हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत। हम लोग वर्ग 2 एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं। पिछले लेसन में हमने कोण के बारे में देखा था। आइए इसको आगे लेकर चलते हैं। अब हम लोग इसी यूनिट में ट्राइंगल्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, ट्राइंगल त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज अगर आपको पहली परिभाषा में ऐसा पूछा जाए तो ध्यान दीजिए। तीन सरल रेखा ले लीजिए, एक सरल रेखा ये ले लीजिए, एक सरल रेखा ये ले लीजिए, एक सरल रेखा ये ले लीजिए। तीन सरल रेखाओं से बनी आकृति या तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति। देखिए, एक सरल रेखा ये ले लीजिए, दूसरी सरल रेखा ये आ गई हमारी, तीसरी सरल रेखा हमारी ये आ गई। तो ये क्या बन गया आपका? त्रिभुज। इट मीन्स तीन सरल रेखाओं से बनी हुई घिरी हुई आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज में क्या होता है? या त्रिभुज है, नाम दिया हमने पी क्यू आर। एक त्रिभुज में पी क्यू, क्यू आर, आर पी या पी आर तीन भुजाएं होती है। त्रिभुज तीन भुजाओं वाला। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, एक दो तीन। एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, तीन एंगल होते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, त्रिभुज के तीन एंगल होते हैं और त्रिभुज के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, जो हमने पिछले लेसन में देखा था। यहाँ पर एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर, इन तीनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एक त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, तीन एंगल होते हैं। त्रिभुज के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए इसको। त्रिभुज के कुछ टाइप्स देखते हैं हम लोग। पहला देखिए, इक्विलैटरल या फिर समबाहु त्रिभुज। नाम से ही स्पष्ट है, समबाहु। ऐसा त्रिभुज, बाहु मीन्स भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो? सम हो। समबाहु ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं कैसी हो? सम हो। सम मीन्स बराबर हो। देखिए, ये त्रिभुज दिया हमने, ये बनाया पी क्यू आर, ये हमारे त्रिभुज है। इसकी एक भुजा है पी क्यू, दूसरी भुजा है हमारे पास क्यू आर, तीसरी भुजा है पी आर। ठीक है, तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? सभी भुजाएं आपकी पी क्यू, क्यू आर और पी आर, ये तीनों आपस में कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपके बराबर होती हैं। ठीक है, अगला है आइसोलेशन समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में नाम से ही स्पष्ट है, सम द्विबाहु। सम द्विबाहु, सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा, दो समान भुजा। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं कैसी होंगी? इक्वल होंगी। कोई सी भी दो भुजाएं, एक त्रिभुज है, अगर उसकी कोई सी भी दो भुजाएं बराबर है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये त्रिभुज है पी क्यू आर, यहाँ पर यदि हमारे पास दो भुजा पी क्यू और पी आर इक्वल हैं, पी क्यू और पी आर इक्वल है, तो ये त्रिभुज आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? आपके पास त्रिभुज है एक पी क्यू, क्यू आर, पी आर, तीन भुजाओं वाला। अगर आपकी दो भुजा बराबर है तो आपका समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तीसरी भुजा बराबर अगर होती है तो वो आपका समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है तो वो समबाहु त्रिभुज है, और अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज है। और त्रिभुज की अगर कोई सी भी भुजा बराबर नहीं है, यहाँ पर त्रिभुज है हमारे पास पी क्यू आर, यदि पी क्यू नॉट इक्वल टू क्यू आर नॉट इक्वल टू पी आर, यदि हमारे पास जो तीनों भुजाएं हैं कैसी हो? बराबर नहीं हो, तो आपका विषमबाहु त्रिभुज होता है। ये तीनों त्रिभुज के आपके टाइप थे। आगे देखिए,
इनसे संबंधित सवाल हम आगे के लेसन में देखेंगे, आगे के वीडियो में देखेंगे। अभी हम डेफिनेशन देख रहे हैं। अगला आता है, आगे देखिए, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, न्यून कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अगला आता है समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तीन टाइप और दिखे त्रिभुज के। न्यून कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज या ऐसा ट्राइंगल जिसके सारे एंगल 90 से छोटे हों। ऐसा ट्राइंगल जिसके सारे एंगल कैसे हो, 90 से छोटे हों। यहाँ पर हमारे पास एक त्रिभुज है पी क्यू आर, जिसमें तीन एंगल है, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर। यदि इन तीनों की वैल्यू 90 डिग्री से छोटी होती है तो हमारा न्यूनकोण त्रिभुज कहलाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए ये है आपका 60, ये है आपका 70, ये है आपका 50। एंगल P है आपका 60, एंगल Q है आपका 70 और एंगल R है आपका 50। तो ये तीनों 90 से छोटे हैं। अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं तो आपका न्यूनकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, इजी था ये। अगला आता है अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। यदि ध्यान दीजिए, यदि किसी त्रिभुज का कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, कोई सा भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, तो वो आपका अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहलाता है। अगर अगर किसी त्रिभुज का कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है तो आपका अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहलाता है। यहाँ पर एंगल आर कितना डिग्री है, 100 डिग्री है। बाकी एंगल पी और एंगल क्यू 90 से छोटे और बड़े हो, इससे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। वैसा एक एंगल जो है आपका 90 से बड़ा होना चाहिए, तो ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहलाता है। समकोण त्रिभुज, ऐसा एंगल जिसमें किसी एक कोण की माप 90 डिग्री हो। ऐसा एंगल जिसमें किसी एक कोण की माप कितना डिग्री हो, यहाँ पर 90 डिग्री हो। यहाँ पर एंगल क्यू क्या है आपका, 90 डिग्री है। तो ये आपका समकोण त्रिभुज है। ठीक है, शॉर्ट में बताया था मैं आपको एक बार। न्यून कोण या एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसके सारे कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है। समकोण ट्राइंगल क्या होता है आपका, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हम थोड़ा राइट एंगल ट्राइंगल पर बात करते हैं। समकोण त्रिभुज पर बात करते हैं हम लोग। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर, जहां पर एंगल क्यू क्या है आपका 90 डिग्री है। ठीक है, ये वाली भुजा आपकी कहलाती है कर्ण। ठीक है, ये आपकी कहलाती है लंब और ये आपकी होती है आधार। कर्ण, लंब और ये आपकी होती है आधार। ठीक है, किसी त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल या कोई सा त्रिभुज है इसमें कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगता है। पाइथागोरस प्रमेय इसमें आपका
लगता है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये आपका जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है। ऑब्जेक्टिव में अगर आपको 3 ट्राइंगल 4 ट्राइंगल ऑप्शन दे रहा है, उसमें पूछ रहा है पाइथागोरस थ्योरम किस ट्राइंगल में लगती है, तो आपके समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। ये इसका फॉर्मूला होता है, जिससे आधारित हम सवाल अगले लेसन में करेंगे, ठीक है। आगे के लिए अभी के लिए इतना ही, फिर आगे के लिए हम लोग कुछ नए लेसन में कुछ और सवाल लेकर आएंगे। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और वीडियो को एचडी क्वालिटी में देखिए ताकि आपको क्लियर दिख सके। थैंक यू।